हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास इंग्लिश बाय राजोरा सर। और आज फिर राइटिंग स्किल्स में ही एक टॉपिक आपके लिए हम लेकर के आए हैं जिसका नाम है लेटर्स। लेटर्स जैसे कि हम जानते हैं पत्र यानी चिट्ठी को कहते हैं। पहले लेटर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ करता था, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों तरह से। अब जब से मोबाइल्स का यूज़ होने लगा है तो इनफॉर्मल लेटर्स तो लगभग ख़त्म से हो गए हैं, लोग इनका यूज़ बहुत कम करते हैं। फिर भी फॉर्मल लेटर्स का यूज़ आज भी बहुत ज़्यादा होता है। सो लेटर्स होते क्या हैं बेसिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं हम। अ लेटर, व्हाट इज दैट? लेटर होता क्या है? रिटन, टाइप्ड और प्रिंटेड कम्युनिकेशन सेंट टू अ रेसिपिएंट यूज्ड फॉर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंटरेक्शंस। लिखा हुआ या टाइप किया हुआ या प्रिंटेड कोई कम्युनिकेशन, कोई संदेश, उसको हम लेटर कहते हैं, जो कि सेंडर के द्वारा रेसिपिएंट के पास पहुंचता है। अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ लेटर। चलिए देखते हैं लेटर्स होते कितने प्रकार के हैं। बेसिकली इनको दो तरीकों से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो है फॉर्मेलिटी के हिसाब से, किस प्रकार की औपचारिकता का यूज़ हम लेटर्स में कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमारे पास दो प्रकार के लेटर्स होते हैं, फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स। दूसरा पर्पस या कंटेंट के हिसाब से भी लेटर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हो गया बिजनेस लेटर्स, दूसरा सर्कुलर लेटर्स, तीसरा एम्प्लॉयमेंट लेटर्स और चौथा है कंप्लेंट लेटर्स। इस तरह हम देखते हैं कि लेटर्स को दो तरीके से हम क्लासिफाई, वर्गीकृत कर सकते हैं। फिलहाल हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से या पढ़ाई लिखाई के हिसाब से लेटर्स के क्लासिफिकेशन को देखते हैं। इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स। नाम से ही मालूम चल रहा है, फॉर्मल लेटर्स वो होंगे जिसमें हमको लेखन शैली में यानी लिखने के तरीके में, फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ का ध्यान रखना होता है। दूसरे प्रकार के लेटर्स हैं इनफॉर्मल लेटर्स, जो कि ज़्यादा औपचारिकता से भरे हुए नहीं होते हैं। फॉर्मल लेटर्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू सब डिविजन्स। ये हो सकते हैं आपके बिजनेस लेटर्स, जिसमें कि आप ऑर्डर, इंक्वायरी, कंप्लेंट हो सकते हैं। कोई कंपनी अपने डैमेज प्रोडक्ट की कंप्लेंट कर सकती है या दूसरी कंपनी से कुछ रिक्वायरमेंट कर सकती है। जो बिजनेस के पर्पज़ में होंगे वो बिजनेस लेटर्स हैं। इसके अलावा लेटर्स टू द एडिटर्स, अखबारों या मैगजीन्स के एडिटर्स के पास में जो चिट्ठियाँ भेजी जाती हैं जिसमें आप अपनी ओपिनियंस बताते हैं या सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं, इस तरह के टॉपिक्स को लेकर जो अखबारों में लेटर्स भेजे जाते हैं वो लेटर्स टू द एडिटर्स हो गए। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड एप्लीकेशंस में जॉब एप्लीकेशंस हो सकती हैं, लीव एप्लीकेशंस हो सकते हैं, कोई परमिशन हो सकती है अपनी अथॉरिटी से कुछ काम करने की, जब आप डिमांड करते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, उसके लिए लेटर होगा, वो आपका एप्लीकेशन कहलाएगा। इसके अलावा होते हैं लास्ट में ऑफिशियल लेटर्स। ऑफिशियल लेटर्स क्या होंगे? जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या किसी एक ऑफिस में एक सीट से दूसरी सीट पे जाए या किसी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के पास में लेटर्स जाते हैं। ये पुलिस के, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, मेडिकल कमिश्नर के, इस तरह के लेटर्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर्स की। इनफॉर्मल लेटर्स हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास में भेजते हैं, लेटर्स टू द फैमिली, जिसमें पेरेंट्स, सिबलिंग्स, रिलेटिव्स होते हैं। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के पास में हम लेटर्स भेज सकते हैं। अब इनमें कोई विशेष औपचारिकता नहीं होती, अपने मन की बात इसमें हम बेसिकली लिखते हैं। जो, या अगर एग्जाम के हिसाब से कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ, या अगर एग्जाम के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से हम लेटर्स लिख रहे हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन दिया होता है उसी क्वेश्चन के आधार पे हम लेटर्स की बॉडी को तैयार करते हैं, लेटर्स का मटेरियल हम तैयार करते हैं। आइए बात करते हैं पार्ट्स ऑफ लेटर की। कितने लेटर के पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स में या कितनी स्टेप्स को फॉलो करके हम कोई भी लेटर तैयार करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होगा लेटर का, सबसे पहला जो पॉइंट होगा लेटर का, वो होता है हेडर। हेडर यानी कि सेंडर्स की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो व्यक्ति चिट्ठी लिख रहा है उसके कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं हेडर। हेडर के बाद में दूसरा स्टेप या दूसरा पॉइंट हम लेटर में दिया करते हैं, वो होता है डेट एंड प्लेस। किस जगह पर, किस डेट में लेटर लिखा जा रहा है, वो डेट मेंशन की जाती है। तीसरा पॉइंट जो हमारा होता है इनसाइड एड्रेस, यानी कि जो रेसिपिएंट है हमारा, उसका जो एड्रेस है उसको हम यहाँ पर नोट किया करते हैं। जिसके पास चिट्ठी भेजी जा रही है उसका एड्रेस दिया जा रहा है। फोर्थ पॉइंट इज सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब है
संबोधन करना, जिस व्यक्ति के पास लेटर भेजा जा रहा है उसको अगर फॉर्मल है तो फॉर्मल सैल्यूटेशन होगा, इनफॉर्मल लेटर है तो इनफॉर्मल सैल्यूटेशन उसमें दिया जाता है। सैल्यूटेशन के बाद 5वें नंबर पे आता है बॉडी पैराग्राफ्स। अब बॉडी पैराग्राफ्स में अगर बॉडी पैराग्राफ जो है वो मोस्टली क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, किस व्यक्ति के पास में आप किस तरीके का लेटर आप लिख रहे हैं उसके आधार पर ही बॉडी जो है तैयार की जाती है। सिक्स्थ पार्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। क्वेश्चन में जो कुछ आपको दिया गया उसके आधार पे आपने जब लेटर लिख लिया है उसके बाद में लेटर को कंक्लूड करते हैं लास्ट में। सेवेंथ पॉइंट इज सिग्नेचर। जब चिट्ठी आपकी पूरी हो जाती है, लेटर आपका पूरा हो जाता है, उसके बाद में आप लास्ट में अपना सिग्नेचर हैंड रिटन करते हैं, या अगर कोई ऑफिशियल लेटर तो उसके बाद में वहाँ पर स्टैंप लगाई जाती है। 8th पॉइंट में है इनक्लोजर्स, जो कि नॉर्मली हम फॉर्मल लेटर्स में भेजा करते हैं, जिसमें कि ये ऑप्शनल टॉपिक है। इसमें जैसे किसी और के पास में उसकी कॉपीज लेटर की भेजनी है तो उनके नाम भी यहाँ पर हमको लास्ट में देने होते हैं। ये ऑप्शनल टॉपिक होता है, यह हर लेटर में नहीं होता। पोस्ट स्क्रिप्ट लास्ट पॉइंट है, बिल्कुल लास्ट, और ये भी हर लेटर में नहीं दिया जाता। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हो सकते हैं जो लेटर में आप हाईलाइट करना चाहते हो, उनको यहाँ पर दिया जाता है। लेटर के पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स हम देख चुके हैं। आइए अब हम देखते हैं एक इनफॉर्मल लेटर को लिखने का क्या प्रोसीजर होता है और उसमें किन किन बातों को हमको फॉलो करना चाहिए। प्रोसीजर के लिए अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास में प्रोसीजर में सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन पढ़ करके उसका जो टॉपिक है उसको समझना है, हमको काम करना क्या है, किस चीज़ के लिए लेटर भेजना है हमको। सेकेंडली, जिसके पास हम लेटर भेज रहे हैं उससे हमारी क्या रिलेशनशिप है, दोस्त है, फैमिली है, कोई और इनफॉर्मल रिलेशनशिप हमारी है, उसके हिसाब से हमको सैल्यूटेशन यूज़ करना होगा। क्वेश्चन से हमको मालूम चल रहा है कि वो जिसके पास हम लेटर भेजने वाले हैं वो हमारे फैमिली मेम्बर है, हमारा कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, ये चूज़ करिए वाइजली। उसके बाद में आप उसी रिलेशनशिप के हिसाब से आपको एक इनफॉर्मल सैल्यूटेशन यूज़ करना है। फादर हैं या कोई बड़े हैं तो उनके रेस्पेक्टेड एटसेट्रा का यूज़ करेंगे। फ्रेंड है तो हे, हेलो, हाय, डियर, डियरेस्ट, इस तरह के वर्ड्स का यूज़ आप सैल्यूटेशन में कर सकते हैं। बॉडी पार्ट जो है वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, किस तरह का क्वेश्चन है उसके हिसाब से बनेगा आपका। क्लोजिंग इनफॉर्मल होनी है, इसमें आप इमोजीज वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। सिग्नेचर करिए लास्ट में। पोस्ट स्क्रिप्ट एक ऑप्शनल चीज़ है, लेटर में आप देना चाहें या ना देना चाहें आपकी पूरी तरह से इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। आइए इसको हम देखते हैं। एड्रेस कहाँ पर हमको लिखना है। आजकल तो वैसे सब कुछ लेफ्ट अलाइनमेंट चल रहा है, लेकिन इनफॉर्मल लेटर्स में आप अपने एड्रेस को सबसे पहले जो देंगे वो सबसे ऊपर राइट हैंड साइड पेज पे लिखा जा सकता है। सेंडर्स एड्रेस, जो व्यक्ति चिट्ठी भेज रहा है उसका एड्रेस जाएगा, उसके जस्ट नीचे आप डेट देते हैं, एड्रेस के जस्ट नीचे आप डेट देंगे। उसके बाद एक कैजुअल सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन संबोधन आप दोस्त के पास भेज रहे हैं या अपने किसी रिलेटिव के पास भेज रहे हैं उसके हिसाब से आपका सैल्यूटेशन होगा। उसके जस्ट नीचे लेटर का इंट्रोडक्शन होता है, बेसिक पार्ट क्या है, क्वेश्चन में आप कहना क्या चाहते हैं, दैट बेसिक इंट्रोडक्शन उसके बाद में आता है। इंट्रोडक्शन फोर्थ पार्ट जो लेटर का है वो इंट्रोडक्शन कहेंगे, जिसमें ओपनिंग लाइंस होती हैं, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, इस तरह उनके हालचाल पूछना लेटर में सेकंड पार्ट जो हुआ करता है। बॉडी पैराग्राफ्स में आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से बॉडी पैराग्राफ तैयार करेंगे। लास्ट में कंक्लूजन होगा लेटर का, अपनी बात कहने के बाद आप बात खत्म करते हैं जब कि आंसर द लेटर सून, रिप्लाई सून, इस तरह के सेंटेंसेस आप दे सकते हैं। उसके बाद में आता है सिग्नेचर, जो कि हैंड रिटन होगा, सिग्नेचर आपको हाथ से ही करने हैं, और उसके नीचे आप एक प्रिंटेड नेम हो सकता है, और इम्पोर्टेंट नोट अगर कोई हो तो लेटर में उसको आप दे सकते हैं। इनफॉर्मल लेटर हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं फॉर्मल लेटर की, कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट हमारा क्या होता है। बेसिक कंटेंट तो हमारा बेसिकली सेम ही होगा, प्रोसीजर भी सेम रहता है लगभग, कि हमको क्वेश्चन पढ़ के समझना है, किसके पास लेटर जाना है, उसके हिसाब से हमको सैल्यूटेशन वगैरह का यूज़
करना था। बस यहाँ से अंतर सिर्फ इतना है कि आपको फॉर्मेलिटीज का, लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। लैंग्वेज हैज़ टू बी फॉर्मल। चलिए अलाइनमेंट आप जो है लेफ्ट वाला रखिए, यही चल रहा है, यही ट्रेंड में है। सबसे पहले आपको सेंडर्स नेम, जो व्यक्ति लेटर भेज रहा है उसका एड्रेस यहाँ पर दिया जाएगा, बिल्कुल इनफॉर्मल लेटर की तरह से। उसके बाद में अपडेट देते हैं। डिफरेंस कहाँ पे आता है? यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पर ये आ जाता है कि यहीं पर आपको रेसिपिएंट्स एड्रेस भी देना है। जिसके पास लेटर भेजा जा रहा है उसका एड्रेस भी आपको फॉर्मल लेटर में सेंडर्स एड्रेस के बाद देना होगा। सैल्यूटेशन अगला पार्ट होता है, जो कि हमारा सर, मैडम, इस तरह से बहुत ज़्यादा फॉर्मली उसको हमको यूज़ करना है। बॉडी पैराग्राफ एज यू नो डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि आप किसके पास लेटर भेज रहे हैं, उस हिसाब से आप बॉडी पैराग्राफ तैयार करेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में सिंसियरली एंड ट्रूली एंड फेथफुली इस तरह के वर्ड्स का यूज़ किया जाएगा। उसके बाद में सिग्नेचर किया जाता है। लास्ट में आप प्रिंटेड नाम अपना दे सकते हैं। इस तरह से हम एक फॉर्मल लेटर को लिखा करते हैं। प्रोसीजर लगभग सेम रहता है। द ओनली डिफरेंस इज द यूज ऑफ काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट वी आर यूजिंग। लैंग्वेज जो हम यूज कर रहे हैं लेटर्स में, उसमें बेसिकली फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स में अंतर आ जाता है। तो आइए फ्रेंड्स एक हम एग्जाम्पल कर लेते हैं एक इनफॉर्मल लेटर का। छोटा सा लेटर है हमारे पास में ये। सबसे पहले हमने दिया हुआ है सेंडर्स एड्रेस 29 पाम बीच रोड मुंबई। उसके नीचे आती है हमारी डेट 10 दिसंबर 2012। पुराना लेटर है ये। अब सैल्यूटेशन हमारा क्या होगा? डियर विक्की। एक ये दोस्त के पास भेज रहे हैं, अपने फ्रेंड के पास भेज रहे हैं, इस कारण से हम लिखा है डियर विक्की, एक इनफॉर्मल सा सैल्यूटेशन, संबोधन। उसके बाद में आती है हमारी इंट्रोडक्शन लाइन। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ स्पिरिट्स। आप जब लेटर आपके पास पहुंचा है आप बहुत अच्छे हालचाल में होंगे। When I visited you last week, you seemed a bit depressed. जब मैं लास्ट वीक तुमसे मिला था तुम थोड़ा सा डिप्रेस्ड महसूस हो रहे थे। Come on, boy, you should thank God for giving you a fresh lease of life. I talked to your doctor this morning and told me that you are now out of danger. अब वो बीमार होगा उस टाइम पर और कोई क्रिटिकल पोजीशन होगी, तो इसलिए उसको हम समझा रहे हैं कि अब जी जो हुआ वो बीत चुका है, अब तुम्हें नया भगवान ने मौका दिया है। यू आर आउट ऑफ डेंजर, अब आप खतरे से बाहर हैं। यू विल हैव टू रिमेन इन द हॉस्पिटल फॉर अ फ्यू मोर डेज बट दैट इज नॉट समथिंग यू शुड बी कंसर्न्ड अबाउट। आपको कुछ दिन और हॉस्पिटल में रहना होगा, लेकिन आपको इस बारे ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। डोंट फॉरगेट दैट लाइफ इज अ मिक्सचर ऑफ जॉयज एंड सॉरोज। कंक्लूजन में आप कह रहे हैं कि ये समझाते हुए कि लाइफ में जॉयज एंड सॉरोज साथ साथ चलते रहते हैं। बाय द वे ऑल ऑफ अस हैव डिसाइडेड टू सेलिब्रेट योर रिकवरी। और अब तुम ठीक होते जा रहे हो, इस बात के लिए हम सब ने एंजॉय करने का, रिकवरी, आपकी रिकवरी को सेलिब्रेट करने का हम सब लोगों ने मूड बना लिया। हम सब अब इसको एंजॉय करेंगे। वी विल बी थ्रोइंग अ स्मॉल पार्टी द डे यू कम बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल। और जब तुम हॉस्पिटल से लौट कर के आओगे, हम छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। एक डिफरेंट काइंड ऑफ लेटर है। सी यू सून, ये आपका कंक्लूडिंग लाइन है। जल्दी आपको देखना होगा, जल्दी आपसे मिलेंगे। काइंड रिगार्ड्स राहुल। यहाँ पे सिग्नेचर कर दिया जा रहा है। जो व्यक्ति चिट्ठी भेज रहा है, जो लेटर भेज रहा है, उसका यहाँ पे नाम दिया गया है। एक छोटा सा, एक बहुत ही लिटिल इनफॉर्मल लेटर जिसका एग्जाम्पल आपको शो किया गया है। आइए बात करते हैं फॉर्मल लेटर की। फॉर्मल लेटर का क्या फॉर्मेट होता है, किस तरह से हमको लिखना चाहिए। जैसा कि पहले बता चुके हैं, सबसे पहले अपना सेंडर्स एड्रेस होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट रखा है, सबसे पहले भेजने वाले का नाम, एड्रेस। उसके बाद में टू द एडिटर इन चीफ हिंदुस्तान टाइम्स, जिसके पास चिट्ठी भेजी जा रही है, जिसमें लेटर भेजा जा रहा है, उसका यहाँ पर हमने एड्रेस दिया है। टू द एडिटर इन चीफ हिंदुस्तान टाइम्स, मेन स्ट्रीट, मुंबई 400001। इनफॉर्मल लेटर है, सब्जेक्ट देना जरूरी होता है। सब्जेक्ट हमने दे दिया है ताकि एट अ ग्लांस हमको पता चल जाए लेटर किस चीज़ के लिए है। पॉटहोल्स इन योर लोकेलिटी इज कॉजिंग डिफिकल्टीज। आपकी लोकेलिटी में जो गड्ढे हैं सड़कों पर, उससे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सैल्यूटेशन डियर सर, सर या मैडम का यूज होगा। With due respect, I would like to inform you that due to potholes in road, we are facing a lot of difficulties in our area.
बहुत ज़्यादा सम्मान के साथ आपको सूचित कर रहे हैं कि आपके एरिया में जो सड़कों पर गड्ढे हैं उनसे आम जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। Monsoon season is already started a few days ago and is increasing our problems. और मानसून की स्टार्ट हो जाने से, बारिश के स्टार्ट हो जाने से हम लोगों को और ज़्यादा परेशानी हो रही है, बढ़ गई है परेशानी। There is risk that people might get hurt while driving on the roads, having potholes, especially with the children who plays outside. लोग जब ड्राइव करते हैं तो उनको एक्सीडेंट हो सकता है, बच्चे बाहर खेलते हैं वो उन गड्ढों में के कारण गिर सकते हैं। इवन फॉर pedestrians it has become quite difficult to walk through the road. Even पैदल चलने वालों को भी गड्ढों की वजह से सड़कों पर बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी है। Therefore, I wish to draw the attention of the concerned authorities with the help of your newspaper. अब बात ये आती है कि न्यूज़पेपर वाले को हम ये सिविल की प्रॉब्लम क्यों बता रहे हैं। एक्चुअली हम न्यूज़पेपर के माध्यम से कंसर्न अथॉरिटीज़ के ध्यान को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो संबंधित डिपार्टमेंट है सरकार का उसका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से, इसलिए हम न्यूज़पेपर में ये चिट्ठी भेज रहे हैं। यू विल बी एबल टू हेल्प अस इन ड्राइंग द अटेंशन एंड रिजॉल्विंग दिस मैटर एट द अर्लीस्ट। और अखबार में छपने से ऑब्वियसली सरकार कंसर्न हो जाएगी, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ उनको ध्यान देना पड़ेगा कि बात अब पब्लिक में आ गई है और काम को करना पड़ेगा, इसीलिए आप न्यूज़पेपर में इस चीज़ के लिए लेटर भेज रहे हैं। थैंकिंग यू, एक फॉर्मेलिटी के लिए थैंकिंग यू लिखा गया है। योर सिंसियरली नेम एंड सिग्नेचर। लास्ट में आप योर सिंसियरली नाम और सिग्नेचर उसमें करते हैं। इस तरह से हम एक फॉर्मल लेटर लिखा करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने व्हाट आर लेटर्स, टाइप्स ऑफ लेटर्स, पार्ट्स ऑफ लेटर, कंपोनेंट्स ऑफ लेटर और लेटर्स को लिखने का तरीका विद एग्जाम्पल्स कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और लेटर के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती देन प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपके आंसर ज़रूर करूँगा। एंड वीडियो अच्छा लगा तो आपको डू लाइक एंड सब्सक्राइब। आपके जो लाइक्स हैं उनसे मालूम चलेगा कितने लोगों ने वीडियो को देखा है। थैंक यू वेरी मच।